हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, NMMS और MVPP के एग्ज़ाम्स आप सबके हो चुके हैं, आंसर की भी आ चुकी है। अब आप सब बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपकी जो आंसर की के अकॉर्डिंग मार्क्स है, क्या वो मार्क्स आपका सेफ स्कोर हो सकता है, क्या उतने में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है, रिज़ल्ट कब आएगा। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट अपडेट के साथ आए हैं और कट ऑफ जो है वो लास्ट 2 ईयर के पैटर्न के बेस पे और कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा, सभी कुछ हम डिटेल में बताएंगे। तो एंड तक आप वीडियो को ज़रूर देखना और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया अगर हम देखें तो MVPP हो चाहे आपका NMMS हो, दोनों एग्ज़ाम के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया सभी के लिए दिया हुआ है। MVP का एग्ज़ाम आपका 200 मार्क्स का है और NMS का 180 मार्क्स का। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है कि SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी को दोनों सेक्शन चाहे मैट और सेट दोनों में 32% नंबर लाना कंपलसरी है और जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 40% नंबर दोनों में लाना ज़रूरी है। कुछ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट आमतौर पर 40% जनरल को और OBC को और SC ST PH कैटेगरी को 32%, EWS और OBC उनको भी जनरल के बराबर ही नंबर मिनिमम, ये मिनिमम क्वालिफाइंग है, इतना तो आपको दोनों पेपर में लाना ही है। ठीक है, चाहे वो दोनों में सेम क्राइटेरिया है आपका, ये आपका 32% और 40%। अब अगर हम बात करें कि जो पेपर आपका 200 मार्क्स का था, पहले हम बात करते हैं MVPP की, उसके बाद हम बात करेंगे NMMS की। ठीक है, तो MVPP का जो एग्ज़ाम है ये आपका 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से 100 आपका मैट का होता है और 100 आपका सेट का होता है। ठीक है, और मिनिमम जो आपको लाना है, जैसा कि अभी हमने कहा, आपको 40%, तो यानी कि 40 और 40 ये मिनिमम तो आपको लाना ही लाना है। ठीक है, ये जनरल OBC इनके लिए, और SC ST और PH कैटेगरी के लिए 32%, तो मतलब इसमें 32 और 32 दोनों में ये तो कंपलसरी आपको लाना ही है। अब अगर हम बात करें क्या इतना लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ इतना लाने पे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप ओवरऑल दोनों में इतना मिनिमम ला के और ओवरऑल मेरिट में आओगे, जितने भी सिलेक्शन होने हैं स्टूडेंट्स के उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम देखें सबसे पहले MVPP में, तो MVPP में कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हम और डिटेल में समझ पाएंगे कि क्या कट ऑफ रह सकती है और क्या नहीं रह सकती है। MVPP का एग्ज़ाम स्लाइटली जो है टफ होता है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे सभी दिल्ली के स्कूल्स के स्टूडेंट वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट के हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, और इस वजह से यहाँ का जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। ठीक है, MVPP में ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 1000 के आसपास, अप्रॉक्सीमेटली 1000 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। इन 1000 में अप्रॉक्सीमेटली आपका 500 जो है वो जनरल, 550 के अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, प्लस में 250 के आसपास आपके OBC सेलेक्ट होते हैं, ये आपके जनरल और EWS मिला के ये आपके OBC, और बाकी SC ST की कैटेगरी की जो सीटें हैं अगर उसकी हम बात करें तो 165 आपके 160 to 170 आपके SC कैटेगरी, और बाकी जो बचे हुए हैं आपके अप्रॉक्सीमेटली जो ST कैंडिडेट है वो 80 के आसपास ST कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं इन्हीं में, और PH या बाकी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है वो इस कैटेगरी के साथ ही सेलेक्ट हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही है लास्ट 2 ईयर्स की, वो कितनी रही है, तो पहले अगर हम बात करें 2023 की, ठीक है, तो 2023 की जो जनरल की कट ऑफ थी वो थी 140 मार्क्स। तो ये MVPP की कट ऑफ रही है जनरल की 2023 की 140, जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, और 2000 और ये OBC की जो कट ऑफ थी वो थी सिर्फ आपकी 80 मार्क्स। तो जो मिनिमम मार्क्स लाने हैं वही थी OBC की कट ऑफ। फिर अगर हम बात करें SC की कट ऑफ तो वो थी 99, और ST की कट ऑफ ओवरऑल थी आपकी 73। तो ये 2023 की बात करें। 2024 की अगर हम बात करें, 2024 में जब एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही है, वो रही है 133 जो है वो जनरल की कट ऑफ रही है, और OBC की जो कट ऑफ है वो आपकी 80, OBC की कट ऑफ 80, और SC की कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाती है आमतौर पर OBC से। उसका रीज़न क्या होता है, इसमें लास्ट ईयर 88 गई थी, और जो ST की कट ऑफ है वो हर बार लगभग कम जाती है, तो वो उससे पहले जो मिनिमम है आपके 64, 32 इतने चाहिए। तो अगर हम देखें इस पैटर्न के बेस पे
तो लास्ट, इससे पहले ये मार्क्स नहीं बताते थे, सिर्फ लिस्ट निकालते थे। लास्ट 2 ईयर से इन्होंने मार्क्स बताने शुरू किए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एनालाइज करें और पेपर का लेवल भी जो इस बार का था उसमें स्टूडेंट्स के, तो अगर हम जनरल की हम बात करें जो इस साल की कट ऑफ है, तो जनरल की कट ऑफ भी आपकी 135 टू 140 के बीच में ही रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी पेपर इजी था। और अब क्योंकि 2 साल हो चुके हैं पेपर को, तो ईजिली स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे सैम्पल पेपर्स होते हैं, तो उससे आप तैयारी अच्छे से कर लेते हैं। और बहुत, क्योंकि प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे से इसमें तैयारी करवाती है अपने स्कूल के बच्चों की, गवर्नमेंट स्कूल वाले भी करते हैं तैयारी, तो इसीलिए लेवल जो है वो बढ़ गया है। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी है या EWS है, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 135 टू 140 के बीच में अगर मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर OBC की अगर हम बात करें, तो अगर आप दोनों साल देखो, OBC की 80 ही कट ऑफ रही है, तो इस साल भी अप्रॉक्सीमेटली 80 टू 85 ही कट ऑफ रहती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा आपका कि OBC की इतनी कम कट ऑफ क्यों होती है? तो उसका रीज़न है कि जो ये OBC है, ये सिर्फ दिल्ली स्टेट में जो हैं उनके लिए वही सिर्फ एलिजिबल होते हैं, और इसी वजह से जो दिल्ली स्टेट के OBC है वही इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर आप बाहर किसी स्टेट के OBC और दिल्ली में रह के पढ़ रहे हो तो आप इसमें कंसिडर नहीं किए जाते। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एप्लीकेंट्स काफ़ी कम होते हैं जो दिल्ली स्टेट के OBC सर्टिफिकेट जिनके पास हो, और इसी वजह से इनकी कट ऑफ जो है, जो मिनिमम कट ऑफ 80 मार्क्स है, वही रहती है। फिर अगर हम बात करें SC की, तो SC की कट ऑफ इस साल और पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर हम एनालाइज करें, तो अप्रॉक्सीमेटली इनकी कट ऑफ जो है आपकी 90 टू 100 के बीच में इतनी रह सकती है। तो 90 टू 100 या 95 प्लस अगर आपकी है तो चांसेस हैं कि आपका SC कैटेगरी में हो जाए। और ST कैटेगरी में जो है अप्रॉक्सीमेटली आपके 70 टू 75 अगर मार्क्स हैं तो आसानी से आपके चांसेस हैं होने के। तो ये MVPP की जो कट ऑफ है वो होने वाली है इस साल की, और अप्रॉक्सीमेटली इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। अब अगर हम बात करें, तो ये MVPP का कट ऑफ है, आपके जो एग्ज़ाम में कितने मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और क्या चांसेस हैं, तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग MVPP की कट ऑफ रहने वाली है। अब हम बात करते हैं NMMS की। अब NMMS का जो सिनेरियो है वो MVPP से थोड़ा सा अलग होता है, इसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कैटेगरी वाइज जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट होने की, तो जनरल, OBC, SC, ST, हम 4 कैटेगरी को ही डिटेल में लेंगे। तो NMMS में हर एक स्टेट का अपना कोटा होता है, और हर साल वो चेंज भी कर लेते हैं कुछ कुछ कोटे के अकॉर्डिंग, और ज़रूरी नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो, पर अप्रॉक्सीमेटली 1500 के आसपास स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट होते हैं हर साल, जिसमें जो जनरल है वो अप्रॉक्सीमेटली 750 मींस 50% के आसपास, 750 टू 770, बट हम ऑन एन एवरेज 750 लेके चलते हैं कि 750 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट होते ही हैं जनरल के। और OBC के स्टूडेंट की अगर हम बात करें, तो लगभग 180 या 200 के आसपास, 180 190 के आसपास आपके OBC स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। और SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स की जब हम बात करें, तो ये भी काफ़ी सेलेक्ट होते हैं। अच्छा, ये जो सीट्स है इसकी ज़्यादा रहती है, बट कम बच्चे सेलेक्ट हो पाते हैं। सीट्स जो है इनकी अगर हम बात करें, तो सीट्स इनकी 250 के आसपास रहती है। हम सीट्स के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, तो सीट्स इनकी 250 के अकॉर्डिंग रहती है, बट हर साल अप्रॉक्सीमेटली 200 बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं। फिर SC ST में भी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही सीट्स होती हैं, आपकी 200 के आसपास इनकी सीट्स होती है। और ST की जो कैटेगरी है, ST कैटेगरी की भी सीट्स लगभग होती है, बट इसमें आमतौर पर 50 के आसपास स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाते हैं। इसमें जो थोड़े बहुत जो बच्चे हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, मैक्सिमम 1500 ही सेलेक्ट होते हैं। कभी बार आपके 1000 भी सेलेक्ट होते हैं, कभी 1200 भी, तो फिक्स नंबर नहीं है, स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो आप इतना मान के चलो अप्रॉक्सीमेटली इतने बच्चे तो सेलेक्ट होते ही। अब हम 2023 की अगर हम बात करें कट ऑफ की, अच्छा इसकी जो कट ऑफ है MVPP से कम रहती है, ये आप ध्यान रखना, और उसका क्यों कम रहता है उसका भी रीज़न अभी हम बताएंगे। अब अगर सबसे पहले हम बात करें जो NMMS की कट ऑफ है लास्ट ईयर यानी कि 2023 की जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी और कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो जनरल की जो कट ऑफ 2023 की थी वो थी 93 मार्क्स। ठीक है, तो 93 2023 में जनरल की कट ऑफ रही है। जो OBC की कट ऑफ थी वो थी आपकी 72 मार्क्स। ठीक है, वो थी आपकी 72, काफ़ी कम रही है, और ये मिनिमम है 72। कैसे मैं अभी अब आपको समझाते हैं। और SC की जो कट ऑफ थी वो 78 मार्क्स, और ST की कट ऑफ जो है वो है आपकी 66 मार्क्स। ये कट ऑफ रही है 2023 की। 2024 की जो एग्ज़ाम है उसकी कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें,
तो वो क्योंकि लास्ट ईयर बहुत स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, लास्ट ईयर लगभग 1200 स्टूडेंट जनरल में सेलेक्ट हुए थे, तो इन्होंने सीट्स बढ़ाई थी, तो इस वजह से लास्ट ईयर कट ऑफ काफ़ी कम गई थी और जनरल की कट ऑफ थी ओनली 78 मार्क्स। और इसी में जनरल प्लस ओबीसी एक साथ इन्होंने कंबाइन करके 1200 के अप्रॉक्सीमेटली सीट निकाली थी। ओबीसी की अलग से सीट नहीं निकाली थी, तो ओबीसी की भी कट ऑफ इसी में आप मान के चलो 78 ही थी। जो एससी की कट ऑफ थी लास्ट ईयर, एससी की कट ऑफ जो और नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की बात है तो 250 के आसपास, 237 टू बी एग्जैक्ट, और इसकी जो कट ऑफ थी वो अप्रॉक्सीमेटली थी आपकी 77 मार्क्स। और एसटी की कट ऑफ थी आपकी 63 मार्क्स, काफ़ी कम स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, तो 63 मार्क्स ये एसटी की कट ऑफ थी। अच्छा, इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जैसे अगर हमने एमवीपी की बात करें तो एनएमएस में जो है 90 मार्क्स का आपका पेपर होता है दोनों, तो 90 में से 32% अगर हम बात करें या 40% की बात करें तो 36 नंबर दोनों में से लाना जनरल और ओबीसी के लिए, यानी मिनिमम 72 मार्क्स बनता है। और एससी एसटी ओबीसी के लिए 32%, यानी कि लगभग आपका 28 मार्क्स इसको आपको लाना होगा। 30 मान के चलो आप, 30 मार्क्स आपको ये लाना होगा, ठीक है। तो ये इतने कम नंबर आने का जो, और फिर कट ऑफ इतनी कम रहने का सबसे मेन रीज़न क्या है कि एनएमएमएस एग्ज़ाम में जो नंबर ऑफ़ सेलेक्शंस हैं, 2 रीज़न है उसके, कि नंबर ऑफ़ सेलेक्शंस ज़्यादा होते हैं, लास्ट ईयर लगभग 1500 का सिलेक्शन अगर हम देखें हुआ था, और सेकेंडली जो इसमें ओनली गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स ही एलिजिबल होते हैं, तो इस वजह से कट ऑफ काफ़ी कम रहती है। अब अगर हम देखें इस साल की कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली कितनी रह सकती है, तो दोनों साल को अगर एनालाइज करें तो 2023-2024 के अकॉर्डिंग 2025 की जो कट ऑफ है, जनरल कैंडिडेट्स अगर आपके मार्क्स 95 to 100 अगर आ रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। फिर ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 75 to 80 से अबव है तो इजीली आपके चांसेस बन जाते हैं। एससी की कट ऑफ अगर हम दोनों साल देखें तो इतनी ही रही है, तो इस साल भी हम अपनी इतनी मान के चलते हैं 75 to 80। और जो एसटी की है, एसटी की कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, जो मिनिमम आपकी 65 की हम बात कर लेते हैं, 65 to 70 के बीच में। तो ये कट ऑफ इस साल की जो प्रेडिक्शन अगर हम देखें तो इस साल अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपको क्या लगता है इस कट ऑफ के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने सर्टिफिकेट्स ज़रूर रेडी रखें, खासकर एनएमएस के लिए। एमवीपी के लिए आपको ऐसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, और ये सर्टिफिकेट होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट का बना होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, और ये इनकम सर्टिफिकेट एसडीएम लेवल सर्टिफिकेट होता है। बहुत बार इतना होने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, मार्क्स लाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप इनकम सर्टिफिकेट एसडीएम लेवल अपने फादर या मदर का बनवा लो, जिसमें मैक्सिमम जो इनकम आप शो कर सकते हो वो 3,50,000 पर एनम आप शो कर सकते हो। तो इससे कम का ही आपको बनाना है इनकम सर्टिफिकेट, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तभी आपको स्कॉलरशिप मिल पाएगी। इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, आपको दोनों में जो मैट और सेट दोनों में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके सेट में ज़्यादा हो गए और मैट में कम होंगे। अगर आपके मैट में मान लो 30 मार्क्स हुए और सेट में 90 में से 80 मार्क्स भी आए, तो टोटल मिला के आपके 110 है, लेकिन तब भी आप क्वालिफाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मैट में मिनिमम 36 नंबर या 40% नंबर लाने ज़रूरी है। सेम एमवीपी के केस में भी है। तो और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और इससे रिलेटेड जैसी कोई अपडेट आएगी वो भी हम आपके लिए लेके आएंगे। और इसके रिज़ल्ट की जब हम बात करते हैं तो रिज़ल्ट अप्रॉक्सीमेटली इसका आपका फरवरी में एमवीपी का आ जाएगा, और मार्च से अप्रैल के बीच में एनएमएस का थोड़ा सा डिले आता है, जो एमवीपी है उसका थोड़ा जल्दी आ जाता है। तो फरवरी टू मार्च में इनके रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक आती रहेंगी। कोई क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।